अरे रुकिए रुकिए, क्या हो गया बाइक में? अरे इतना दूर से ठेल के ले जा रहे हैं, क्या हो गया आपकी बाइक में? 3 दिन पहले सर्विसिंग कराया है और इधर जा रहे थे, अचानक बंद हो गया। 10 किलोमीटर पीछे चेक कराए तो बोल रहा है कि 5 से 6 हजार का खर्चा है। तो हमने सोचा कि एजेंसी में ही लेकर जाए। एजेंसी में क्या ऐसा प्रॉब्लम आ गया कि इसमें 5 से 6 हजार रुपये आपको मैकेनिक बता दिया? देखिए तो हम चेक करें, हम भी एक मैकेनिक है और BS6 बाइक अच्छी खासी हमको जानकारी है। इसको डबल स्टैंड लगाइए, हम देखते हैं क्या ऐसा प्रॉब्लम है जो आपको 6 हजार मैकेनिक बताया है। और देखिए हम लोग वीडियो भी बना रहे हैं, अक्सर ऐसे कस्टमर लोग ठगा जाते हैं। ये ऐसा प्रॉब्लम ही नहीं होता, जो मैकेनिक बताए थे उनको पता ही नहीं होता। क्या हुआ बाइक में बताइए? मीटर उटर दिखा रहा है, मीटर उटर सब कुछ काम करा, सेल्फ नहीं मरा रहा है। किक से स्टार्ट कीजिए तो देखा जाए स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप कैसे स्टार्ट कर दोस्तों, उससे पहले दिखाना चाहता हूँ कि देखिए पूरी तरीके से न्यू बाइक है और यहाँ पे देखते हैं कि चली कितनी है, जो इस तरीके से समस्या इसमें आ गया। अभी यहाँ पे डिजिटल मीटर है, इसमें शो कर देगा कि बाइक कितना चली हुई है, कितना चली हुई है बाइक। अभी नहीं दिखा रहा है, अभी आपको बाइक दिखाएगा। और देखिए सर्विस कराए हैं, फिर भी सर्विस रिमाइंडर यहाँ पे दिखा रहा है। देखिए कितना चला बाइक, 30,233 किलोमीटर चला है बाइक। लेकिन बाइक का कंडीशन बहुत अच्छा है, बाइक पूरी तरीके से नया है। अब वो चाहे स्प्लेंडर प्लस हो, चाहे BS6 के किसी बाइक को अगर इस तरीके से प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको किस तरीके से सही करना है, बिना मैकेनिक आप सही कर सकते हैं। 4 से 5 हजार रुपये जो आपको लगने वाली है उसको बचा सकते हैं। तो बताइए आपकी बाइक हम बिना 4 हजार 5 हजार खर्चा लगा सही करते तो कैसा आपको लगेगा? बहुत बढ़िया लगेगा। अगर 4 हजार 5 हजार बच जाएगा हमारा तो अच्छा है। चलिए तो इसको हम सही करते हैं। दोस्तों देखिए इस तरीके से प्रॉब्लम जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको शायद एजेंसी वाला भी नहीं बताएगा, ना ही आपको यहाँ पे मैकेनिक बताएगा जो मैं आपको इसको प्रॉब्लम दिखाने वाला हूँ। क्योंकि जब भी यहाँ पे चेक इंजन आपको लाइट जल जाता है तो सिर्फ आपको सिंगल काम करना है, और सिंगल काम करिएगा आपकी बाइक फट से स्टार्ट हो जाएगी। आप कहीं भी हो, किसी भी रास्ते में, बस आपकी बाइक में सीट के नीचे पेचकस देता है, आपको कोई रिंच भी खोजने का गर्ज नहीं पड़ेगा, टूल भी खोजने का गर्ज नहीं पड़ेगा। सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, इस बाइक का हम चाबी को निकाल लिए। अब ध्यान से देखिए, वीडियो फ्रेंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह का सेटिंग आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। जो मैं आपको सेटिंग दिखाना, जो इसमें प्रॉब्लम होगा वो आपको दिखाने वाला। देखिए 10 किलोमीटर से बाइक ठेल के लेकर आ रहे हैं, अभी इनको 20 किलोमीटर तक जाना है और यहाँ से दूर दूर तक देखिए यहाँ पे कहीं भी आपको मैकेनिक का दुकान नहीं दिखेगा। देखिए दूर दूर देखिएगा तो कोई भी दुकान वोकान आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इस चीज में काफी कस्टमर परेशान हो जाते हैं, जैसे कि ये परेशान है। तो इस रास्ते से हम गुजर रहे थे तो सोचो क्यों ना इनका बाइक चेक कर लीजिए, क्योंकि काफी दूर तक दुकान। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से सीट को ओपन करते हैं, सीट को देखिए यहाँ से निकाल दिए। और देखिए यहाँ पे भाई के डिक्की में रिंच होना चाहिए, यहाँ पर ट्यूल होना चाहिए, लेकिन ट्यूल में नहीं है। तो चलिए हम अक्सर अपनी बाइक में पेचकस और रिंच कुछ लेके घूमते हैं, ताकि इस तरीके से प्रॉब्लम किसी की बाइक में हो तो हम उनका मदद कर पाए, जैसे कि इनका मदद कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम इस साइड पैनल को ओपन करेंगे। तो आस पास में दिखाओ, बाइक में तो रिंच नहीं है, लेकिन हमारे बाइक में हरदम हम पेचकस और कुछ रिंच लेके घूमते हैं ताकि और सब मैकेनिक का मदद कर पाए। तो यहाँ से पेचकस लिए हम। अब देखिए इनका बाइक हम किस तरीके से सही करने वाले हैं। आप पास से देखिए और आप ध्यान से समझ लीजिए। अब यहाँ से देखिए एक साइड पैनल खोलेंगे हम, ये वाला बोल्ट खोलेंगे, ये वाला बोल्ट खोले और ये वाला पैनल निकाले। अब यहाँ से कैमरामैन पास से दिखाइए ताकि जितने भाई हमारे देख रहे हैं उनको अच्छी तरीके से पता लगे कि जब भी इस तरीके से प्रॉब्लम है तो क्या करना चाहिए, जिससे कि 4 से 5 हजार रुपये आपका बच जाए। तो पास से तो देखिए जब भी इस तरीके से प्रॉब्लम आया तो सबसे पहले फ्रेंड्स क्या चेक करना है, आपको ये बैटरी का बोल्ट चेक करना है। लेकिन आपके पास ये वाला जो पेचकस देख रहे हैं, स्क्रू पेचकस, यहाँ पे ये होना चाहिए। ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये होता है तो आप किसी BS6 बाइक को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगा। तो जब भी इस तरीके से प्रॉब्लम आता है आपको बैटरी चेक करना है और चाबी लगा के देखिए यहाँ पे पास से दिखाओ डिजिटल मीटर में, यहाँ पे एक छोटा सा लाइट जल रहा है पीला कलर का, जो इसमें नहीं जल रहा है। चाबी को हम ऑफ किए, ऑन किए, अब जब जलने लगेगा तो आपकी बाइक स्टार्ट होने लगी। लेकिन नहीं जल रहा है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे देखिए यहाँ पे छोटा सा फ्यूज बॉक्स लगा रहता है। अब ये सेटिंग कोई भी नहीं बताएगा कि रास्ते में आपकी बंद हो गई बाइक और आप वीडियो देख के खुद से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी मैकेनिक का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। अगर अनजान मैकेनिक पास लेके जा रहे हैं तो समझिए 4 से 5 हजार रुपये आपका फूंक जाएगा बाइक में, वो जियान हो जाएगा। तो यहाँ देखिए छोटी सी बॉक्स लगी होती है, जो यहाँ पे सारा बाइक का जितना भी फ्यूज लगता है, जितना भी वायरिंग का सिस्टम है, सारा कुछ यहाँ पर ले आकर रखा गया है, ताकि आपकी बाइक में कोई शॉर्टिंग होता है, कोई फोल्डिंग होता है तो फटाक से यहाँ से फ्यूज उड़ जाए, आपको संदेश दे सके कि आपकी बाइक में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, आप उसको ले आकर मैकेनिक से सही कराए। लेकिन मैकेनिक को पता नहीं चलता कि BS6 बाइक में कौन सा वायर कहाँ लगता है, कौन सा फ्यूज कहाँ लगता है, और कंफ्यूज होता है, बोलते हैं कि एजेंसी में लेके जाइए इतना पैसा लगेगा। वही हम भाई को देखे हुए ठेलते हुए तो हम सोचे क्यों ना पूछ लिया जाए कि ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गया इसमें। तो यहाँ से फ्यूज बॉक्स निकालेंगे। अब यहाँ पास से देखिए, इसमें देखिए फ्यूज लगा है, 2 फ्यूज इसका एक्स्ट्रा है। तो आपको कैसे पता करना है इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो उसके लिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, हम सभी फ्यूज को आपको समझाने के लिए हम तो चाहे तो एक बार में इसको सही कर देंगे, लेकिन इसका सभी फ्यूज को हम बाहर निकालेंगे, टोटल फ्यूज को बाहर निकालेंगे। तो और पास से दिखाओ ताकि आपको समझ में आ सके। तभी एक फ्यूज यहाँ से निकालेंगे कि हम यहाँ पे निकाल दिए,
फिर से थोड़ा पेचकस की मदद से हम ऐसे खींच के इसको बाहर निकाल देंगे। टोटल फ्यूज हम बाहर निकालेंगे। देखिए यहाँ पे भी बाहर निकाल दिए, ये भी बाहर निकाल दिए और ये भी बाहर निकाल दिए। यहाँ पे 5 ठो फ्यूज लगती है, हम 5 ठो फ्यूज बाहर निकाल दिए। देखिए बाहर निकाल दिए, 5 ठो फ्यूज बाहर निकल गया, 2 ठो फ्यूज का स्टार रखता है। अब फ्रेंड्स यहाँ से बढ़िया समझ लेते हैं, तो कभी भी आपका हॉर्न खराब हो जाए, हॉर्न ना बजे या सेल्फ ना ले या मोटर ना चले तो आप उसको सही कर सकते हैं। अब देखिए इसमें 5 ठो फ्यूज में 1 ठो फ्यूज खराब है। कौन सा नंबर का? 10 नंबर का। 10 नंबर का फ्यूज हमारे किस चीज में लगती है? हमारे जो फ्यूल मोटर होता है, इंजेक्टर होता है, उसमें ये लगती है। इससे हमारी फ्यूल मोटर चलती है, हमारे मीटर में लाइन जाती है, सेल्फ उठाती है, इंजेक्टर काम करना चालू करता है, एसीएम काम करना चालू करता है, मात्रा में 10 नंबर फ्यूज से। तो ये फ्यूज देखिए, यहाँ से ध्यान देखिए फ्रेंड्स, ये फ्यूज उड़ चुका है। देखिए ये फ्यूज आपको दिख रहा होगा, ये फ्यूज उड़ चुका है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये फ्यूज उड़ चुका है। बढ़िया पूरा ध्यान देखने की कोशिश कीजिएगा। तो ये देखिए ये फ्यूज उड़ चुका है, मैं पास से दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ पे हमने 4 ठो ऑलरेडी इसका फ्यूज लेकर रखा है जो 10 नंबर का। देखिए ये फ्यूज नहीं उड़ा है, ये फ्यूज नहीं उड़ा है। ये 15 नंबर का जो इग्निशन का होता है ये भी नहीं उड़ा है। ये फिर से आपको दिखा रहे हैं, एक फ्यूज 10 नंबर का नहीं उड़ा है। तो मान लीजिए कि इसमें से एक फ्यूज खराब हो गया, तो हम इसको किस तरीके से सही करते हैं? अब यहाँ पे दिखाओ, देखिए इसमें 2 ठो फ्यूज एक्स्ट्रा दिया है। एक ठो है आपका इग्निशन का और दूसरा है आपके फ्यूल पंप का कोई फ्यूज उड़ता है उसका। तो हम सिंपली से क्या करेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ से एक फ्यूज निकाल लेंगे। देखिए जो हमने फ्यूज निकाला, ये फ्यूज देखिए पूरा तरीका सही है। अभी हम 5 रुपये आपका बचाने वाला है। और इन भाई का जो बाइक है 10 किलोमीटर ठेल के लेकर, अभी इनको समझिए कि 20 किलोमीटर तक ठेल के लेके जाना है, वो चीज़ आने वाला है। आप पूछते हैं कि भाई से कि आपकी बाइक, अब देखिए 10 नंबर का फ्यूज है, तो हम आपस से क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लगा देंगे। देखिए हम किस तरीके से लगाते हैं, इसको बाइक को स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे लगाएं और जो फ्यूज हुआ है, जो उड़ गया है, इसको हम साइड में कर देंगे। देखिए अभी आपको हम बाइक स्टार्ट भी करके दिखाने वाले हैं और सब सेटिंग को हम बारे में भी आपको बता देंगे। देखिए यहाँ पे भी लगा दिए 10 नंबर, यहाँ पे 15 नंबर का फ्यूज ध्यान रखिएगा, इग्निशन में लगता है हमारा, तो हम यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे लगा दिए और एक फ्यूज फिर से लेंगे, यहाँ पे लगा दिए और एक फ्यूज लिए, यहाँ पे लगा दिए। तो अभी हम यहाँ पे एक जो फ्यूज लगाए वो फ्यूज का जगह नहीं है, इसका गैप है, इसका गैप है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे। देखिए ये बैठ गया, अभी यहाँ बैठ गया। अभी से हम ढक्कन को बंद नहीं करेंगे, अभी बैटरी का बोल्ट वोल्ट चेक कर लेंगे, क्योंकि बैटरी का जब बोल्ट वोल्ट ढीला होता है या कोई वायर ढीला होती है तो हमारा फ्यूज उड़ना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर सभी कुछ सही है। मीटर में दोस्तों कैमरा हम अपने हाथ में ले लिए, चाबी को ऑन करते हैं। देखिए हमारा फ्यूज मीटर चलना चालू हो गया और यहाँ पे i3s भी आ गया और यहाँ पे मांग फसल लाइट भी जल गया। अभी फिर से हम 1-2 बार चाबी ऑफ ऑन कर देंगे, क्योंकि काफ़ी इस बाइक का किक मारा गया है। स्टार्ट करने के लिए काफ़ी परेशान होकर अपनी बाइक को स्टार्ट किए हैं, लेकिन स्टार्ट नहीं हुई। तो अभी इसका हम ढक्कन को ऑफ करते हैं। अब चलिए हम बाइक आपसे स्टार्ट कराएंगे और देखते हैं कि आप बाइक स्टार्ट करके आपको कैसा लगता है। आपकी जो 4 से 5 रुपये लगने वाली बन जाए तो आपको कितनी, आप खुद से बाइक स्टार्ट करिए। आपका बाइक हमने सही कर दिया, अब स्टार्ट के बताइए स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए आपकी बाइक स्टार्ट हो गया, बताइए आपको कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है आपको आपकी बाइक? बहुत बढ़िया लग रहा है हमको। अभी हमको 30 किलोमीटर जाना था, अब खेल कर ले जाते, बहुत बढ़िया हो गया, स्टार्ट हो गया। अब हम एजेंसी में भी नहीं ले जाएंगे, एजेंसी में ले जाने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ये आपको सेटिंग मालूम चाहिए और ये सेटिंग आपको एजेंसी वाला नहीं बताएगा। आप बताइए कि आपकी बाइक कभी खराब हो जाए तो क्या आप खुद से उसको सही कर पाइएगा? हाँ कर सकते हैं, पेचकस 100 पेचकस लेके घूमेंगे। हाँ आपकी बाइक में यहाँ पे देखिए, हम हर वीडियो बताते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे अपनी बाइक में पेचकस रखिए, कोई ऐसा ट्यूब रखिए जो आपके काम किया है। तो अभी बाइक को सीट लगा देते हैं, सीट लगाओ इसका, जाइए आप अपना बाइक के चला के आइए और देखिए कहीं बंद तो नहीं हो रहा है। मान लीजिए फिर से आपको प्रॉब्लम आ सकता है, वैसा हमको लग रहा है। एक बार चला के आप देखिए, हम देखे जरा आप किस तरह के बाइक चला रहे हैं। तो देखिए दोस्तों अभी इनका हमने बाइक सही कर दिया, अब इनसे बाइक चलवाते हैं और देखते हैं बंद होता है कि नहीं होता है। हमने उनको इसलिए बताया ताकि उनको ये कन्फ्यूजन ना हो कि बाइक बंद हो जाए। बाइक बंद बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। एकमात्र हम सेटिंग की वजह से आप अपनी बाइक को 30 से 40 किलोमीटर ठेलना पड़ जाता है या 50 से 60 किलोमीटर ठेलना पड़ता है, या समझिए 10 किलोमीटर ठेलना पड़ता है, लेकिन ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। देखिए हमने अपनी बाइक से दुकान पर जा रहे थे, किसी काम से दूसरे गए थे और ये भाई रास्ते में भटा गए। देखिए अभी आ रहे हैं, अभी पूछते हैं कि क्या आपकी बाइक ठीक हो गई, आपको एजेंसी में ले जाना पड़ेगा कि नहीं ले जाना पड़ेगा। अभी देखिए आ रहे हैं और ये काफ़ी खुश लग रहे हैं क्योंकि इनका बाइक सही हो गया है। आप बताइए आपको एजेंसी में ले जाना पड़ेगा कि नहीं ले जाना पड़ेगा? एजेंसी में ले जाइए कि नहीं ले जाइएगा? नहीं ले जाएंगे, अब स्टार्ट हो गया तो एजेंसी में नहीं ले जाएंगे। अगर फिर से कोई ऐसा मैकेनिक आपसे बोल दे कि 4 से 5 हज़ार रुपया खर्चा लगेगा तो क्या आप उसको लगवा दीजिएगा?
नहीं तो कभी नहीं लगवाएंगे, पहले हाँ चेक ऐसा बिल्कुल नहीं करवाएंगे। लगवाना है आपको एक मैकेनिक से नहीं। अगर आपको कोई लगे कि अच्छा मैकेनिक जो मिल जाए जो इसको सही कर पाए, BS6 का पहले ट्रेनिंग उसको देखना है, कुछ काम करना है, देखना है कि हाँ BS6 से काम कर पाएगा नहीं। अगर काम कर पा रहा है तभी आपको BS6 बाइक बनवाना है, ताकि आपकी बाइक में कोई प्रॉब्लम ना है। ये सब चीजें पता चाहिए, पान लगाइए और आप जाइए। अब बताइए हमको आप कितना पैसा दे रहे हैं? हम आपका 4 से 5 हजार बचा दिए। कितना पैसा आप हमको दे रहे हैं? अब आप जितना मांग दीजिए उतना। चलो इनका हमने बाइक सही कर दिया और एक भी रुपया का हमारे हिसाब से खर्चा नहीं लगा। अब चलिए इनसे पूछ लेते हैं, इनका बाइक हमने सही कर दिया, कितना पैसा हमको दे सकते हैं? कितना पैसा आप दीजिएगा? जितना मांग दीजिएगा उतना दे देंगे। देखिए आपको बस ये चीज पता होना चाहिए, आपको कोई भी रुपया देने का आवश्यकता नहीं है। हम लोग का काम है मदद करना, यूट्यूब के जरिए लोगों को बताना, इसीलिए हम वीडियो बना रहे हैं। और जितने भी भाई बाइक चलाते हैं उन सबको बताना। तो आपको हमको कोई पैसा नहीं चाहिए, आपका बाइक सही होगा, आप जा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा आपको, कभी भी इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा आपकी बाइक। तो उम्मीद है फ्रेंड्स इस वीडियो में कुछ ना कुछ आपको जानकारी मिला हो, तो वीडियो फटाफट लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, ताकि जितनी BS6 बाइक वाला मैकेनिक है या कस्टमर है उनको पता लग सके कि अगर जब भी इस तरीके से प्रॉब्लम आए कि फ्यूल पंप ना चले तो कौन सा काम करना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से बताएं, तो फटाफट से वीडियो को कीजिए शेयर।